तो मुबारक हो, कुछ अरसे बाद आप अंदरूनी तौर पर मुर्दा पाए जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा बॉस। अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी एक्सेट्रा। अब बताने जाने वाली हूं मैं आपको सबसे बड़ा राज। टेढ़े टेढ़े क्या आपको एकदम से होश आएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। एक बात बताऊं, ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार या ऐसे फ्रेंड्स जो आपकी तजलील करते हैं, हकारत महसूस कराते हैं या आपको एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं, तो उनसे तमाम हिम्मत समेट कर ताल्लुक मध्यम करने की तैयारी कर लें। मगर सिर्फ तैयारी नहीं, उस पर अमल भी करें। बट याद रहे, मैं यहाँ पर ताल्लुक की आंच को कदरे कम करने की बात कर रही हूँ, खत्म करने की नहीं। क्योंकि उनमें से बहुत सारे रिश्ते ऐसे होंगे जो काफी करीब के होंगे, तो उनसे आप एकदम रिश्ता खत्म करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। पर हाँ, अगर ताल्लुक मध्यम ना किया तो मुबारक हो, कुछ अरसे बाद आप अंदरूनी तौर पर मुर्दा पाए जाएंगे। वो एक मिसाल तो आपने सुनी होगी कि अगर किसी जानदार पौधे को भी हर वक्त कोसा जाए, बुरा भला कहा जाए, तो वो भी कुछ अरसे में मुरझा कर खत्म हो जाता है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि आप भी तो एक जानदार हैं। अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे रिश्तेदार या ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो आपको हर वक्त कोसते रहते हैं, एहसास कमतरी में मुब्तला कराते रहते हैं, कि आपको अपना आप ही बुरा लगने लगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा बॉस। तो अगर आप वाकई अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपना ख्याल है आपको, तो थोड़ी हिम्मत दिखाकर थोड़ा सा रास्ता उनसे जुदा तो करना पड़ेगा। आज शायद आपको मेरी बात कड़वी लग रही हो, मगर अगर आपने ऐसा ना किया तो आप अपने लाइफ के गोल्स को, अपने सुकून को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक इंसान अंदरूनी तौर पर पुरसुकून नहीं होता, काम नहीं होता, तो वो कैसे अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर पाएगा? क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर एक जंग में मुब्तला होगा। अब मैं आपके साथ अपनी गोल्डन टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो है आपकी मेंटल पीस के लिए। फर्स्ट वन इज सेट योर लॉन्ग टर्म गोल्स। याद रहे, मैं यहाँ पे गोल्स की बात कर रही हूँ, वांट्स की नहीं। सबसे पहले तो फर्क समझें। अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी एक्सेट्रा, ये सारे आपकी ख्वाहिशात हैं, यानी आपकी वांट्स। अब आ जाए गोल्स पे। अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो आपका ये लॉन्ग टर्म गोल है, तो पहले आप इस लॉन्ग टर्म गोल को मल्टीपल शॉर्ट टर्म गोल्स में ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो कहाँ से पढ़ूं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ूं, कौन सी एक्स्ट्रा स्किल्स सीखूं, अपना टाइम फजूलियात से बचा के किस तरह से अपने गोल्स पे लगाऊं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जब लॉन्ग टर्म गोल को मल्टीपल शॉर्ट टर्म गोल्स में ब्रेक करते हैं, तो तब जाके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो बात यहां से शुरू हुई थी कि सेट योर लॉन्ग टर्म गोल्स। बट सवाल ये पैदा होता है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने से मेंटल पीस का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। आपका गोल आपको अंदरूनी तौर पे मुकम्मल रखता है, डिस्ट्रैक्शन से पाक रखता है, आपको आपके खुदा से जोड़ता है, खुदा से करीब करता है। अब बताने जाने वाली हूं मैं आपको सबसे बड़ा राज। टेढ़े टेढ़े और वो ये है कि अपने गोल का पीछा करते करते आप रूहानियत में इतना आगे निकल सकते हो, अपने खुदा से इतना करीब आ सकते हो कि आपको एकदम से होश आएगा कि यार मैं ये क्या छोटे छोटे गोल्स लेके बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, और मैं किन चक्रों में अपनी तवनाई को, यानी कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने इस खुदा से लगाव को जाया कर रहा हूँ इतने छोटे गोल्स के लिए। फिर जाकर आप उस आला दर्जे पर फायज हो पाएंगे जहां आपको ये रियलाइज होगा कि यार मैं क्या ये छोटे छोटे गोल्स पाल के बैठा हुआ हूँ, और मेरे गोल्स जो हैं वो तो कदरे बल्कि बहुत छोटे हैं। क्योंकि असल गोल तो वो है जो आपको अपनी जात से बाहर निकलकर कुछ चाहने या कुछ अचीव करने पर मजबूर करे। आई थिंक आप लोगों को एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा काबिल डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि इंसानियत में मेरा बोलबाला हो जाए। मैं ऐसी ज़बरदस्त टीचर बनना चाहती हूँ कि आगे आने वाली नस्लें मुझे दुआओं में याद रखें, और ऐसी दुआएं कि मरने के बाद भी मेरे काम आए। गोल्डन टिप नंबर 2 फॉर मेंटल पीस, बोलें कब, सोचे ज़्यादा। सोचने से मेरी मुराद है तफक्कुर करें, गौर करें। छोटे छोटे लम्हात में, छोटी छोटी चीज़ों में मेरे खुदा ने हुस्न रखा है। इस दुनिया की रोजमर्रा की मारा मारी में घिरे पड़े हो, कभी किसी छोटे बच्चे की मासूमियत को महसूस किया है? किसी छोटे बच्चे को कोई नई चीज सिखाते हो या पढ़ाते हो तो सारा ध्यान इस बात पे होता है कि क्या वो कुछ सीख भी रहा है या नहीं। उसके बजाय कभी उसके चेहरे पे गौर किया है कि वो नई चीज सीखने की जो खुशी उसके चेहरे पे होती है, उस वक्त क्या नूर होता है उसके चेहरे पर? बस हर वक्त दुनियादारी की रेस में कोई हमसे आगे ना निकल जाए, कहीं हम पीछे ना रह जाए, इस सारी रेस में खुदा के हुस्न को खराब करके रखा हुआ है। और इसीलिए ज्यादातर अवाम जहनी दबाव या तरह तरह के जहनी मसाइल का शिकार है, जबकि असल जख्म जहन में नहीं, रूह से वाबस्ता है। मैं दुआ करती हूँ कि जो तफक्कुर और गौर फिक्र के खजाने मैं आप तक पहुंचाना या ट्रांसफर करना चाह रही हूँ अपनी इस वीडियो के थ्रू, वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स तक पहुंच गए हैं। ये पी अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं या नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप में से अगर एक आध को भी समझ में आ गई मेरी बात और आपका कुछ फायदा हो गया, तो मैं समझूंगी मेरा काम जो है वो पूरा हो गया।
मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून्ड।